अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अस्ताद चीमा। नाजरीन, कुछ दिन पहले की बात है कि गुजरांवाला की मार्केट सैटेलाइट टाउन के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि नयाब शूटिंग सेंटर के अंदर CCTV कैमरास लगा के हिडन कैमरास लगाए हुए थे और लड़कियों की बरहना तस्वीरें और उनकी वीडियोस वहाँ से लेके उनको कैप्चर करना, उनको ब्लैकमेल करने का धंधा करते थे। नाजरीन, अभी मैं मौजूद हूँ सैटेलाइट टाउन थाना, इनके यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम संधू साहब। इनसे मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि आगे केस की क्या पेशरफ्त है, क्योंकि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके जो है मुलजमान को अपनी हिरासत में लिया है। जी संधू साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। जी, तो सर बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपको कब इस वाक़े के हवाले से पता चला था और आपने इसकी कार्रवाई बर वक्त की, और ये एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अप्रिशिएटिव है कि पुलिस जो है बर वक्त मौके पर पहुंची और जाके मुलजमान को गिरफ़्तार किया और अभी पुलिस की हिरासत में है। तो इनसे मज़ीद पूछते हैं। जी सर बताइएगा। जी मैं मोहम्मद अकरम संधू साहब इंस्पेक्टर थाना सैटेलाइट टाउन तैनात हूँ। हमें 24/6/20 को फिज़ान हनीफ वल मोहम्मद हनीफ ने एक एप्लीकेशन मूव की थी, उस पर हमने बर वक्त कार्रवाई करके मुल्ज़म मोहम्मद असलम वल रफ़ीक और उसका बेटा उमर असलम को बर वक्त गिरफ्तार कर लिया था। उनको दोनों बाप बेटा को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया था। दौरान रिमांड उनसे खुफिया लगाए हुए कैमरे, CCTV फुटेज हर शे कब्जा में ले लिया और जो ब्लैक करके लड़की को ब्लैकिंग करके 1,20,000 रुपया रिकवर कर रहे हैं, उसको बरामद करने के लिए हमने मज़ीद रिमांड हासिल किया हुआ है। तो सर ये जिनको आपने गिरफ़्तार किया, ये सिर्फ ब्लैकमेल करते थे या आपने जैसे बताया कि 1,20,000 रुपया भी रिकवर हुआ है, तो ये उनका सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग का धंधा था या वो लड़कियों से ये भी डिमांड करते थे वो जिनसी ताल्लुक़ भी उनके साथ रखें? नहीं, वो अभी तो हमने सामने ये बात है, मज़ीद आ जाए तो इल्म नहीं है, लेकिन अभी तो ये सामने आई है बात, ब्लैकमेल करके उनसे रकम बटोरते थे। वक्तन वक्तन हमें इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, हमें ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। अभी वो रिमांड पे हैं और लाकअप में है, हमारे पास थाना में हवालात में है। तो इंशाल्लाह मज़ीद तवक्को है कि पैसे भी बरामद होंगे और जो तस्वीरें वगैरह भी बरामद करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि इस केस के ऊपर कौन सी दफ़ात शामिल है? केस में FIR हुई है, इसमें कौन कौन सी दफ़ा शामिल है? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी ये मुकदमा नंबर 949/20 है, 24/6 को लॉन्च हुई है। जुर्म है 354, 506, 294, 382, ये दफ़ा दर्ज हुई हैं। सर इनका रिमांड जो है वो कितने दिन का रिमांड हुआ है? 4 दिन रिमांड हासिल कर लिया है, तो मज़ीद इंशाल्लाह रिमांड लेकर इनकी इंटरोगेशन की जाएगी। जैसे कि आपने देखा है कि मोहम्मद अकरम संधू साहब की ज़ुबानी वो बता रहे हैं कि इस वाक़या की आगे क्या पेशरफ्त है, तो आगे मज़ीद पेशरफ्त का अमल जारी है। अभी इन्होंने 4 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है अदालत आलिया से और इनकी तहवील में है मुलजमान। क्या सर ये भी बताइएगा कि मुलजमान ने अभी तक आपको इस हवाले से तफ्तीश में क्या बताया? कोई डाटा रिकवर या फिर उन्होंने अपना इकबाल जुर्म तो कर लिया है? जी उन्होंने कहा जी हमें मोहलत दी जाए, क्योंकि वो इश्तिहार चलाक हैं, ये काफ़ी देर से इस काम में मुलव्वस हैं और वो लतोलाल से काम ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे। इस तरह के हवाले से नाजरीन आपने पहले भी सुना और देखा होगा कि जिस तरह से गेस्ट रूम में हिडन कैमरास लगाए जाते हैं। आप देखें ये एक सैटेलाइट और मार्केट के अंदर नयाब शूटिंग मॉल है, जिसके ट्राई रूम के अंदर जहाँ पे लोग कपड़े ट्राई करते हैं वहाँ पे हिडन कैमरास लगाए गए थे और वहाँ पे ख़वातीन ने, एक ख़ातून जो कपड़े तब्दील करने के लिए गई थी, उन्होंने इस हिडन कैमरा को देखा। उन्होंने बर वक्त फिर जो है वहाँ पे शोर मचाया, लेकिन उन्होंने अब इसरार किया कि मेरी वीडियो को डिलीट किया जाए, लेकिन मुलजमान की तरफ से यही कहा गया कि हम जो है आपसे पैसे लेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, हम आपकी वीडियो डिलीट नहीं कर सकते। तो लिहाजा फिर उन्होंने अपने जो है भाई को बताया और भाई के कहने पे उन्होंने जो दरख्वास्त की, तो पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई की और कार्रवाई करने के नतीजे में अभी मुलजमान पुलिस के हिरासत में है। तो नाजरीन ये पुलिस डिपार्टमेंट की एक आप समझें कि कामयाबी है इस कार्रवाई के हवाले से, जहाँ पे पाकिस्तान में ये धंधा जहाँ जहाँ भी हो रहा है
जो लोग भी मुझे यहाँ से देख रहे हैं, तो जो माँ बेटियाँ बहनें वो देख रही हैं, वो आज इस वजह से महफूज हैं कि ये पाकिस्तान के जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो नौजवान हैं, ये बड़े बहादुरी से और बड़ी कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय कर रहे हैं और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ये अपने जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। तो मैं संधू साहब से ये आखिर में यही सवाल करूँगा कि सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को, जो लड़कियाँ देख रही हैं, बिलखसूस जो औरतें देख रही हैं, उनके हवाले से क्या मैसेज देंगे आपके? आप जब शॉपिंग पे जाएं तो एहतियात करें, या इस हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा तमाम बहनों को और माओं को कि जब भी आप शॉपिंग के जाती हैं तो ये देख लें कि हम क्या कर रही हैं। कोई कैमरा तो नहीं खुफिया लगा हुआ जो हमें देख रहा है, लेकिन जो भी आपने चेंज करना है वो घर से करके आएँ, क्योंकि दुकान में तो ये लोग गंदे लोग हैं, अपने नापाक इरादे में कामयाब हो जाते हैं तो फिर में नमोशी होती है। हम तो इंशाल्लाह हर सूरत में इन लोगों को पकड़ेंगे और कैफे करदाता बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने संधू साहब की बात को सुना और आप फ़ैसला अब आपके हाथ में है कि आवाम जो है वो आगे के लिए जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, मलहूज़े खातिर रखते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो माएँ बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनकी इज़्ज़त पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उनकी इज़्ज़त हम सब की इज़्ज़त है। तो खुदारा आप भी थोड़ा सा इस हवाले से ख़ुद को केयरफुल करें, थोड़ा सा होशियारी के साथ, और थोड़ा सा आप इस बारे में सोचें कि अगर आपने कोई ड्रेस लेना है, अगर आपने कोई चीज़ इस तरह की लेनी है, आप उसको घर जाके भी ट्राई कर सकते हैं, बड़ा इजीली होता है। लेकिन इस हवाले से आपने ऐसे सब इंस्पेक्टर साहब की बात सुन ली है, तो अपने मेज़बान मोहम्मद असनाद चीमा को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई स्टोरी अवेलेबल है, कोई मौजूद है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं नया पाकिस्तान की तरफ से की साइट के ऊपर। तो अपने मेज़बान मोहम्मद असनाद चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।